नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के हैं जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड वो हम लोग सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं। और याद रखिएगा जो क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी के मिड से लिए गए हैं तो एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है हु क्लासिफाइड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव्ड ऑन लैंड, इन वाटर और इन एयर। तो देखिए एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया था किसी ने और किस हिसाब से किया था कि जो एनिमल्स है वो लैंड पे रहते हैं, कि वाटर में रहते हैं, कि वो एयर में रहते हैं। तो ये कौन सा पर्सन था? ये जो पर्सन थे इनका नाम था एरिस्टोटल। तो इसमें जो सी ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो एरिस्टोटल ने एनिमल का डिवीजन किया था किस बेसिस पे कि एनिमल लैंड पे रहेंगे या वाटर में रहते हैं या वो एयर में रहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया विच टाइप ऑफ सेल हैज़ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो देखिए आपको बताना है कौन सा ऐसा सेल होता है जिसमें जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें मेम्ब्रेन्स होती है, इंक्लूडिंग अ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस भी होता है, विच अलाउज सेलुलर प्रोसेस। तो जितने भी सेलुलर प्रोसेस होते हैं वो सब किस में होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। टू बी कैरीड आउट एफिशिएंटली इन आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं ये किस सेल की प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये प्रोकैरियोटिक में नहीं होते क्योंकि प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव सेल है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें मेम्ब्रेन्स नहीं होती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक सेल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है न्यूक्लियस कैन बी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक न्यूक्लियस हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया विच साइंटिस्ट फर्स्ट डिस्क्राइब दिस आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन 1859। तो देखिए जो इवोल्यूशन का आइडिया था वो सबसे पहली बार 1859 में एक साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था और अपनी बुक में डिस्क्राइब किया था और बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बुक जो है ये किसने लिखी है मेनली? तो ये जो बुक है वो किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन ने लिखी है और इन्होंने ही आइडिया ऑफ इवोल्यूशन दिया था 1859 में अपनी किताब में जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। तो उससे पहले बायोडाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो कई सारे फॉर्म्स की जो डाइवर्सिटी होती है उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इट इज़ अ वर्ड कॉमनली यूज टू रिफर वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। अब आपको लोग को पता होगा कि एक पर्टिकुलर रीजन में अगर बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स मिलते हैं, मतलब बर्ड्स मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे, ठीक है, रेप्टाइल्स मिलेंगे, मैमल्स मिलेंगे, तो ये सब क्या कहलाते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। ठीक है, डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स शेयर द इन्वायरमेंट। तो जो डाइवर्स लाइफ होती हैं, मतलब जो डाइवर्सिटी है वो सारी की सारी डाइवर्सिटी क्या शेयर करती है? इन्वायरमेंट की सारी चीज़ों को शेयर करती है एक दूसरे से। एंड आर अफेक्टेड बाई ईच अदर टू, और एक दूसरे से ये अफेक्टेड भी होती हैं। ठीक है, और डिपेंड भी कहीं ना कहीं एक दूसरे पे करती हैं। एज अ रिजल्ट ए स्टेबल कम्युनिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस। और इसी वजह से क्या होता है कि स्टेबल कम्युनिटी डेवलप होती है अलग अलग स्पीशीज़ की। ह्यूमंस हैव प्लेड देयर ओन पार्ट इन रीसेंट टाइम्स इन चेंजिंग द बैलेंस ऑफ सच कम्युनिटी। अब देखिए जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, वो तो फैली हुई है पूरे में, लेकिन क्या है जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका जो काम है वो कहीं ना कहीं नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, नेचर को ख़राब कर रहा है, जिसकी वजह से एक बैलेंस जो क्रिएटेड था पहले वो अब धीरे धीरे करके बैलेंस हो रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है वेयर डज द वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अर्थ लाइज। तो देखिए वार्म मतलब गर्म और ह्यूमिड मतलब जो नमीदार जो क्षेत्र है वो अर्थ का कहाँ पर लाई करता है। और ये क्यों पूछा गया है? क्योंकि जो डाइवर्सिटी है सबसे ज़्यादा इसी रीजन में पाई जाती है। ठीक है, और इस रीजन को क्या कहते हैं? मेगा डाइवर्सिटी रीजन भी कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर नहीं पाया जाता, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे नहीं पाया जाता। ये जो एरिया है कहाँ पाया जाएगा? तो बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए अर्थ है तो यहाँ पर बीच में अगर आप देखेंगे तो ये इक्वेटर लाइन होती है, इसके 23.1/2 डिग्री नॉर्थ पे अगर आप पहुँच जाएंगे तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन है। और यहाँ पे साउथ में पहुँच जाएंगे 23.1/2 डिग्री साउथ पे पहुँच जाएंगे तो ये कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन है। ठीक है, तो इन दोनों रीजन के बीच में ये जो आपको रीजन दिखाई पड़ रहा है जो हम शेड कर रहे हैं, दिस इज़ अ रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी। ठीक है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो गर्म रहता है और ह्यूमिड रीजन है, ये ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन ये रहता है। और सबसे ज़्यादा याद रखिएगा एनिमल प्लांट्स यहीं पर पाए जाते हैं।
नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया अर्नस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटेकर एंड कार्ल वोस। ठीक है, तो देखिए 3 साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं। अर्नस्ट हैकेल का नाम दिया गया है, रॉबर्ट विटेकर का नाम दिया गया है, कार्ल वोस का नाम दिया गया है। हैव ट्राइड टू क्लासीफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ब्रॉड कैटेगरीज कॉल्ड। तो देखिए इन तीनों ने जो एनिमल्स हैं उनको क्लासीफाई, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासीफाई करने की कोशिश करी थी और एक कैटेगरी में कोशिश करी थी क्लासीफाई करने की। और वो कैटेगरी किस चीज़ की थी? तो किंगडम्स में इन लोग को क्लासीफाई करने को कोशिश करी थी। किसने? जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको अलग अलग किंगडम्स में क्लासीफाई करने की कोशिश करी थी इन तीनों साइंटिस्ट ने। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में कहा गया द क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर। तो देखिए रॉबर्ट विटेकर की अगर बात करी जाए तो विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया वो कितने किंगडम्स के दिया है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो जो 5 किंगडम्स हैं वो क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया है। तो 5 किंगडम्स का क्लासिफिकेशन किसने दिया? रॉबर्ट विटेकर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया बाय सेपरेटिंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ग्रुप वी अराइव एट अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज़ कॉल्ड। अब देखिए आपको पता होगा जो ऑर्गेनिज्म है उनको अलग अलग तरीके से सेपरेट किया गया, एक हायरार्की बनाई गई है और उस हायरार्की में जो सबसे छोटी यूनिट है, ये जो सबसे बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, आपको बताना है वो कौन सी होती है। तो वो क्या होती है? वो होती है स्पीशीज़। तो सबसे छोटी जो यूनिट है वो क्या है? स्पीशीज़ है। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्या कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट आर सिमिलर इनफ टू ब्रीड एंड परपिचुएट। ठीक है, तो आपको बताने हैं ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं, मतलब ऐसे ग्रुप को क्या कहा जाएगा जिसमें सेम तरीके के ऑर्गेनिज्म हो, जो ब्रीडिंग सेम तरीके से करते हों या रहते हों एक ही तरीके से। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाएगा? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाएगा स्पीशीज़, मतलब ऐसे ग्रुप को कहा जाएगा स्पीशीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे एंड साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। तो देखिए यहाँ पर बात करी गई बैक्टीरिया किस में आता है, ब्लू ग्रीन एल्गे या साइनोबैक्टीरिया किस में आता है, माइकोप्लाज्म किस में आता है। तो ये जो तीनों के तीनों या चारों जो दिए गए हैं ये किस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये जो हैं ये मोनेरा ग्रुप के हैं। तो इसमें मोनेरा विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा से रिलेटेड आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कौन सा स्टेटमेंट प्रोटिस्टा से रिलेटेड गलत है। तो पहला दिया गया दिस ग्रुप इंक्लूड्स मैनी काइंड ऑफ यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो बिल्कुल ठीक है, प्रोटिस्टा में आप देखेंगे तो कई सारे यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे। यूनिसेलर क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। बी पार्ट देखिए क्या कह रहा है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म यूज अपेंडेजेस सच एज हेयर लाइक सीलिया, विप लाइक फ्लैजिला फॉर मूविंग अराउंड। तो देखिए कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी इसमें आपको देखने पड़ेंगे, इस ग्रुप में देखने को मिलेंगे जो अपेंडेजेस यूज़ करते हैं, सीलिया यूज़ करते हैं, फ्लैजिला यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? मूवमेंट के लिए। तो ए भी ऑप्शन सही है, तो ए और बी दोनों ही सही हो गए। थर्ड में कहा गया देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। मतलब जो प्रोटिस्टा होते हैं उनमें जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों हो सकता है। तो ये जो ए बी सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, लेकिन जो डी ऑप्शन दिया गया है गलत हो जाएगा क्योंकि सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का नहीं होता है। तो इसमें डी ऑप्शन विल बी द इनकरेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है यूनिसेलर एल्गे डायटम्स एंड प्रोटोजोअन्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। तो आपको बताना है जो एल्गे है, डायटम्स है और जो प्रोटोजोअन है, ठीक है, ये किस किंगडम से बिलोंग करते हैं ये आपको इसको कुछ क्वेश्चन में आपको बताना है। तो ये बिलोंग करते हैं प्रोटिस्टा से। तो इसमें बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 में कहा गया फंगाई बिलोंग्स टू डैश ऑर्गेनिज्म। अब फंजाई की बात करी जाए, फंजाई की बात करी जाए तो ये किस ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है ऑटोट्रॉफिक या प्रोकैरियोटिक, मतलब ऑटोट्रॉफिक भी हैं प्रोकैरियोटिक भी हैं। सेकंड में कहा गया ऑटोट्रॉफिक और यूकैरियोटिक है। थर्ड में कहा गया हेट्रोट्रॉफिक और प्रोकैरियोटिक है। और फोर्थ में कहा गया हेट्रोट्रॉफिक और यूकैरियोटिक है। तो फंजाई की अगर बात करी जाए तो ये कैसे होते हैं? तो ये होते हैं हेट्रोट्रॉफिक और साथ ही साथ यूकैरियोटिक होते हैं। थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक और यूकैरियोटिक विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 क्वेश्चन में कहा गया सम ऑफ द फंजाई यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल एज फूड एंड देयरफॉर कॉल्ड। तो देखिए कुछ आपको फंजाई ऐसे मिलेंगे, ठीक है, जो क्या करते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पे ये फूड को, मतलब फूड इनको कहाँ से मिलता है? तो जो डीके डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एनिमल्स होते हैं उससे ये अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? तो इनको सेप्रोट्रॉफ कहा जाता है। इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है? सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। तो इनको क्या कहा जाएगा? सेप्रोट्रॉफ कहा जाएगा। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 में कहा गया सम फंजाई रिक्वायर अ लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। तो देखिए कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जिनको लिविंग प्रोटोप्लाज्म की ज़रूरत होती है, ठीक है, लिविंग प्रोटोप्लाज्म इनको चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। और किसका लिविंग प्रोटोप्लाज्म चाहिए होता है, तो होस्ट ऑर्गेनिज्म का लिविंग प्रोटोप्लाज्म चाहिए होता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, तो कुछ फंजाई को क्या कहा जाता है, तो पैरासाइट्स भी कहा जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेल वॉल्स मेड ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चिटिन। तो देखिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सेल वॉल होता है और कैसा टफ कॉम्प्लेक्स शुगर का बना हुआ होता है, और कहते क्या उस सेल वॉल को, तो चिटिन कहते हैं। तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म है, तो ये भी कौन है, फंजाई के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो फंजाई में चिटिन पाया जाता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 में कहा गया यीस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम्स बिलोंग टू डैश। तो देखिए यीस्ट की बात अगर करें, मोल्ड्स की बात करें, मशरूम की बात करें, तो ये किससे बिलोंग करते हैं, तो पहला ऑप्शन दिया है बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, तीसरा फंजा और चौथा क्या है, एल्गे है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फंजाई विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। तो यीस्ट हो गया, मोल्ड्स हो गया, ठीक है, मशरूम हो गया, ये सब किस में आएंगे, ये सब फंजाई के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सम फंगल स्पीशीज़ लिव इन परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप विद ब्लू ग्रीन एल्गे। अब देखिए कुछ ऐसे आपको फंजाई मिलेंगे जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रखते हैं किसके साथ में, ब्लू ग्रीन एल्गे के साथ में। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका एल्गे है, ठीक है, और ये आपका क्या है, फंगस है या फंजाई है, ठीक है। अब एल्गे क्या करता है, अपने कुछ मतलब न्यूट्रिशन इसको प्रोवाइड करता है, और फंजाई क्या है कि ये एल्गे को भी कुछ ना कुछ अपनी चीज़ों को प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को चीज़ों को प्रोवाइड करके दोनों लोग ज़िंदा रहते हैं, और दोनों लोग जिस जिस चीज़ की कमी होती है वो दूसरे से ले लेते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। मतलब दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो इसमें जो आंसर होगा दैट विल बी ट्रू। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया सिम्बायोटिक लाइफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप फॉर्म्स लाइकेंस। अब देखिए लाइकेंस जो है वो कैसे बनता है, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है किसके किसके बीच में, पूछा गया आपसे, तो एल्गे फंगाई, एल्गे बैक्टीरिया, वायरस फंजाई या वायरस एल्गे। तो जो लाइकेंस है, लाइकेंस किससे, लाइकेंस जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके किसके उससे बनता है, तो एल्गे और फंजाई के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से क्या बनता है, लाइकेंस बनता है। और याद रखिएगा जो लिटमस होता है, ठीक है, जो लिटमस सॉल्यूशन होता है, जो लिटमस पेपर होता है, किससे बनता है, लाइकेंस से बनता है। और लाइकेंस क्या होते हैं, जो एयर पोल्यूशन है उसको डिटेक्ट करने के लिए लाइकेंस को यूज़ भी किया जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए 20 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू प्लांटे। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा गया दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट प्लांटे से रिलेटेड सही है, ठीक है। तो प्लांटे में अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन जो दिया है दे आर मल्टी सेलर यूकैरियोट्स विद सेल वॉल्स, बिल्कुल सही है। प्लांटे जो होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये वो यूकैरियोटिक होते हैं, उनमें यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं, मतलब कई सारे सेल्स होते हैं, और साथ ही साथ सेल वॉल बनी हुई होती है, सेल वॉल होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल ही करेक्ट है। और स्टेटमेंट 2 में देखा जाए दे और ऑटोट्रॉफ, तो प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादातर ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, और क्या करते हैं वो क्लोरोफिल को यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। दस ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, तो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो किस में इंक्लूडेड हैं, प्लांटे ग्रुप में इंक्लूडेड है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 में कहा गया एनिमेलिया इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिज्म विच आर डैश विदाउट सेल्स। तो देखिए एनिमेलिया जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमेलिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो कैसे होंगे ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो एनिमेलिया मतलब एनिमल्स हैं, तो एनिमल जितने भी होते हैं वो मल्टी सेलर होंगे और साथ ही साथ यूकैरियोट होंगे, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, मल्टी सेलर एंड यूकैरियोट्स। और साथ ही साथ ये आपको याद रखना कि इनमें सेल वॉल नहीं होता, सेल वॉल किस में होता है, प्लांट सेल में होता है, या प्लांट्स में सेल वॉल होता है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में कहा गया एनिमेलिया अंडरगोज विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर देखा जाए तो प्लांटे में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था अभी हम लोग ने वो कैसा था, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। लेकिन एनिमेलिया अपने आप से खाना नहीं बना सकते, ये दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए इनको क्या कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रखा जाएगा, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रखा जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे, उससे पहले एक छोटा सा चार्ट देख लीजिए जो दिया गया है एनसीईआरटी में। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो ऑर्गेनिज्म जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में।
प्रोकैरियोट में अगर आप देखेंगे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, और यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या है, मोनेरा है। यूकैरियोट को फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूनिसेलुलर में और मल्टीसेलुलर में। यूनिसेलुलर में आपको कौन मिलेगा, तो प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अब आप प्रोटिस्टा में भी देखेंगे तो आपको दो मिलेंगे, प्रोटिस्टा में नहीं, यहाँ मल्टीसेलुलर में आपको दो टाइप फिर से मिलेंगे। एक ऐसे मिलेंगे जिसमें सेल वॉल होती है, और एक ऐसे मिलेंगे जिसमें सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, तो जिसमें सेल वॉल नहीं होती है वो एनिमलिया में आ जाएगा, और जिसमें सेल वॉल होती है वो फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक ऐसा जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, और एक ऐसा जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है वो प्लांटे है, और जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है वो क्या है, फंजाई है। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिवीजन यहाँ पर आपको समझना है ऑर्गेनिजम्स का। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, और आपको आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इनमें से कौन सा होगा। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया, द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन अमंग द प्लांट डिपेंड्स ऑन वेदर द प्लांट बॉडी हैज़ वेल डिफरेंशिएटेड डिस्टिंक्ट पार्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड में कहा गया, द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वेदर द डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी हैज़ स्पेशल टिश्यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेज, ये भी सही है। सी ऑप्शन दिया गया है, फर्दर क्लासिफिकेशन लुक्स एट द एबिलिटी टू बियर सीड्स वेदर द सीड्स आर इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स, तो ये भी आपका सही है। तो इसमें ए बी सी जो ऑप्शन दिए गए हैं क्लासिफिकेशन से रिलेटेड बिल्कुल सही है। तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव, मतलब डी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया थैलोफाइटा। अब देखिए थैलोफाइटा क्या होते हैं, तो थैलोफाइटा प्लांट्स होते हैं दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन, मतलब थैलोफाइटा ऐसे प्लांट है जिनका जो बॉडी डिज़ाइन होता है वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। दे आर कॉमनली कॉल्ड एल्गे, और इनको कॉमनली क्या कह दिया जाता है, एल्गे कहा जाता है। एंड दीज प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंटली, मतलब ये होते क्या हैं, प्रीडोमिनेंटली अगर देखा जाए तो होते क्या हैं, तो ये होते हैं क्या, एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, तो थैलोफाइटा मेनली क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, आप लोग को याद रखना है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे 25 में कहा गया स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा, उल्वा एंड चारा। तो देखिए यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल्स दिए गए, जैसे स्पाइरोगाइरा है, यूलोथ्रिक्स है, ठीक है, क्लेडोफोरा है, उल्वा है और चारा है। ठीक है, ये किस चीज़ के एग्जांपल्स हैं ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो जो एग्जांपल्स है किसके हैं, थैलोफाइटा के एग्जांपल्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 में कहा गया ब्रायोफाइटा आर कॉल्ड द डैश ऑफ प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम के क्या है ब्रायोफाइटा, तो ये आपको बताना है। तो ये एम्फीबियन होते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, तो एम्फीबियन है प्लांट किंगडम का, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, को आप क्या कहेंगे, ब्रायोफाइटा आप कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पहले आते हैं ब्रायोफाइटा की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो प्लांट बॉडी जो होती है इनकी कॉमनली डिफरेंशिएटेड, और इसमें क्या क्या होता है, तो स्टेम होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं ब्रायोफाइटा में, और साथ ही साथ देयर इज़ नो स्पेशलाइज, कोई स्पेशलाइज टिश्यू नहीं होती है कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए, और चीज़ों के कंडक्शन के लिए कोई स्पेशलाइज टिश्यू यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी दिएंगे ब्रायोफाइट्स के, जैसे रिसिया दिया गया है, ठीक है, मार्शेंटिया दिया गया है, फोनेरिया दिया गया है। तो ये सब क्या है, तो ये सब ब्रायोफाइट्स है। तो टेरिडोफाइटा की भी कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ दी गई। टेरिडोफाइटा के बारे में बात अगर करी जाए तो प्लांट बॉडी जो होती है डिफरेंशिएटेड होती है, इनमें क्या क्या होता है, तो रूट्स होता है, स्टेम्स होती हैं, लीव्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू आपको देखने को मिलेगी कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए, और अदर सब्सटेंस के कंडक्शन के लिए आपको यहाँ पर स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी देखने को मिलती है। ठीक है, किसमें, टेरिडोफाइटा में। नेक्स्ट पे आते हैं मार्सिलिया, फर्न्स एंड हॉर्स टेल्स आर द एग्जांपल ऑफ। तो अभी जो हमने देखा था, तो मार्सिलिया की बात करी गई है, फर्न्स की बात करी गई, हॉर्स टेल्स की बात करी गई है। ये किस में आते हैं, तो ये आते हैं टेरिडोफाइटा में। तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28 में कहा गया ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट इन ऑल दीज थ्री ग्रुप्स आर वेरी इनकॉन्स्पिशियस एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स और दोज विद हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो देखिए क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं, जिनका हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उनको क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा इसका। 29 पे आते हैं प्लांट्स विद डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दैट अल्टीमेटली मेक सीड्स आर कॉल्ड फेनेरोगैम्स। तो देखिए जिसमें वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मतलब अलग अलग मतलब डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं जिसमें, और ये क्या करते हैं, सीड्स बनाते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, फेनेरोगैम्स कहा जाता है। तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तो इसमें भी ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे, उससे पहले कुछ सीड्स के बारे में बात कर लेते हैं। सीड्स क्या होती हैं, तो सीड्स बनती हैं किससे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस से सीड्स बनती हैं। और इसमें क्या होता है, सीड्स में एम्ब्रियो होता है अलॉन्ग विद स्टोर्ड फूड भी होता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो तो होगा ही होगा और साथ ही साथ स्टोर्ड फूड भी होगा। और ये स्टोर्ड फूड करता क्या है, तो असिस्ट फॉर इनिशियल ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन के टाइम पे एम्ब्रियो के ग्रोथ में यही स्टोर्ड फूड मदद करता है।
क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे। 30th क्वेश्चन कह रहा है इन वर्ड जिम्नोस्पर्म, जिम्नो मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स डैश। तो देखिए जिम्नोस्पर्म 2 वर्ड से बना हुआ है, पहला जिम्नो है, जिम्नो वर्ड का मतलब क्या होता है, नेकेड होता है, लेकिन आपको होता है ना स्पर्मा वर्ड जो है उसका मतलब क्या होता है, तो स्पर्मा जो है उसका मतलब होता है सीड, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आएंगे 31 क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, द प्लांट ऑफ विच ग्रुप बियर नेकेड सीड्स एंड आर यूजुअली पेरिनियल एवरग्रीन एंड वुडी। तो देखिए ऐसे प्लांट्स आपको बताने हैं जिनमें नेकेड सीड्स होती हैं और साथ ही साथ मतलब साल भर वो उगते हैं, साल भर वो हरे रहते हैं, पेरिनियल होते हैं, हमेशा एवरग्रीन रहते हैं और वुडी होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स कौन से हैं आपको बताना है इस क्वेश्चन में, तो ऐसे प्लांट्स कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म्स। नेक्स्ट पे आएंगे एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है आपसे इन वर्ल्ड एंजियोस्पर्म, स्पर्मा मीन्स सीड, तो अभी हमने देखा था स्पर्मा का मतलब सीड्स होता है, लेकिन आपको बताना है एंजियो का मतलब क्या होता है, तो एंजियो का मतलब होता है कवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एंजियो का मतलब याद रखिएगा क्या होता है, कवर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, मतलब सीड्स इनकी क्या होती है, कवर्ड होती है। एंजियोस्पर्म के बारे में यहाँ पर थोड़ी और प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं एंजियोस्पर्म की, जो आप देख सकते हैं, इनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। ठीक है, सीड्स डेवलप इनसाइड एन ओवरी विच इज़ मॉडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट। ठीक है, तो सीड जो होते हैं वो कहाँ डेवलप होते हैं, ओवरी में डेवलप होते हैं और फिर ये मॉडिफाइड हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं, बाद में फ्रूट बन जाते हैं। प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कॉटिलीडन्स। तो जो प्लांट एम्ब्रियोज होती हैं सीड्स में, ठीक है, उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कॉटिलीडन कहा जाता है। ठीक है, कॉटिलीडन्स आर कॉल्ड सीड की लीव्स। जो सीड की लीव्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है, कॉटिलीडन्स भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि जो सीड लीव्स हैं वो क्या हैं, कॉटिलीडन्स हैं। बिकॉज इन मैनी इंस्टांसेस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यही कॉटिलीडन्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं और साथ ही साथ सीड को जर्मिनेट यहीं से होने लग जाते हैं, सीड यहीं से जर्मिनेट होने लग जाती है। ठीक है, मतलब सीड जर्मिनेट होती है तो क्या हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, और इसके बाद अगर देखा जाए तो एंजियोस्पर्म को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है कॉटिलीडन के हिसाब से। अगर एक कॉटिलीडन है तो उसको मोनोकॉट्स कहेंगे, अगर 2 कॉटिलीडन्स होते हैं तो उसको डाइकॉट्स कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है प्लांट विद सीड्स हैविंग 2 कॉटिलीडन्स। तो देखिए ऐसे प्लांट जिनके सीड्स में 2 कॉटिलीडन होते हैं उसको क्या कहते हैं, डाइकॉट्स कहते हैं। तो 2 कॉटिलीडन्स आर कॉल्ड डाइकॉट्स। थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत हो गया है, यहाँ डाइकॉट्स रखना था और इसको डैश करना था। ठीक है, हैविंग डैश कॉटिलीडन्स आर कॉल्ड डाइकॉट्स, तो हैविंग 2 कॉटिलीडन्स आर कॉल्ड डाइकॉट्स। 34th में आएंगे। 34th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोटिक, मल्टी सेलर एंड हेट्रोट्रॉफिक, डू नॉट हैव सेल वॉल एंड आर मोबाइल। तो देखिए कई सारी प्रॉपर्टीज़ दे दी गई हैं। यूकैरियोटिक मतलब एक से ज़्यादा सेल्स, मतलब प्रिमिटिव सेल्स नहीं है, न्यू सेल्स हैं, प्रॉपर न्यूक्लियस डेवलप होगा, सेल मेम्ब्रेन्स होंगी। ठीक है, मेम्ब्रेन में ऑर्गेनल्स, जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे उसमें मेम्ब्रेन्स होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल है, मल्टी सेलर मतलब एक से ज़्यादा सेल्स हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब दूसरों पे डिपेंड करते हैं और साथ ही साथ चलते रहते हैं, मोबाइल हैं। तो ये किस में होगा, तो ये एनिमेलिया का ये फीचर दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं 35th क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑर्गेनिज्म विद होल्स। तो ऑर्गेनिज्म विद होल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें होल्स होते हैं, छेद होते हैं छोटे छोटे, उनको क्या कहता है, पॉरीफेरा कहा जाता है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। 36 में आएंगे। 36 में कहा गया जेलीफिश एंड सी एनिमोन्स। तो देखिए जेलीफिश की बात करी गई, सी एनिमोन्स की बात करी गई है। ये किसके एग्जांपल्स हैं आपको बताना है, तो ये एग्जांपल्स हैं सीलन ट्रेटा के। तो इसमें सीलन ट्रेटा विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है नेम दी ऑर्गेनिज्म दैट आर फैमिलियर एज पैरासिटिक वॉर्म्स कॉजिंग डिजीज सच एज वॉर्म्स कॉजिंग एलिफेंटियासिस। अब देखिए आपको बताना है जो एलिफेंटियासिस वाले वॉर्म्स होते हैं, मतलब फाइलेरियल वॉर्म्स हो गए, ठीक है, कुछ वॉर्म्स इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं जैसे राउंड वॉर्म, पिन वॉर्म्स हो गए, तो ये सब किस में आते हैं, मतलब ये सब किस ग्रुप में आएंगे, तो ये आएंगे किसमें, नीमाटोडा में आएंगे। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। 38th क्वेश्चन कह रहा है अर्थ वॉर्म्स एंड लीचेस आर फैमिलियर एग्जांपल्स ऑफ। तो देखिए अर्थ फॉर्म की बात करी जाए, लीच की बात करी जाए, तो ये किस चीज़ के एग्जांपल्स हैं, तो ये एग्जांपल्स हैं किसके, एनेलिडा के। तो यहाँ पर एनेलिडा विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बैंक 39 में देखिए कहा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ प्रोबेबली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ठीक है, मतलब लार्जेस्ट आपको बताना है फाइलम कौन सा होता है, तो लार्जेस्ट फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट पे आते हैं 40th क्वेश्चन कह रहा है विच मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स हैव डैश चैम्बर्ड हार्ट। तो जो जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, ज़्यादातर जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जो जानवर होते हैं उनको रेप्टाइल कहा जाता है, जैसे स्नेक है, फ्रॉग है। ठीक है, तो ये सब क्या है, स्नेक की बात अगर करी जाए, ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से रेप्टाइल है। तो जितने भी जानवर रेंगते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। और इनका जो हार्ट होता है कितने चैम्बर्ड होता है, तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है।
यहाँ पर बात करी गई प्रॉन्स, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस एंड क्रैब्स आर द एग्जांपल ऑफ। तो देखिए प्रॉन्स दिया गया है, बटरफ्लाई दी गई है, हाउस फ्लाई दी गई है, स्पाइडर दिया गया है, स्कॉर्पियंस, क्रैब्स जो दिया गया है, सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं आर्थ्रोपोडा के। तो जितने भी कीड़े मकोड़े हैं मेनली क्या होते हैं? आर्थ्रोपोडा होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया स्नेल्स एंड मसल्स। तो देखिए स्नेल्स की बात करी गई, मसल्स की बात करी गई है, ये किस चीज़ के एग्जांपल्स हैं? तो ये एग्जांपल्स हैं मोलस्का के। ठीक है, किस चीज़ के एग्जांपल्स होते हैं? मोलस्का के एग्जांपल होते हैं। मोलस्का के अगर पीठ पे देखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर भी होती है, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। 43 में कहा गया सी स्टार्स एंड सी अर्चिन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ। तो सी स्टार्स की बात करी जाए, सी अर्चिन्स की बात करी जाए, ये किस चीज़ के एग्जांपल हैं? तो एक एनकायोडर्मेटा के ये एग्जांपल्स होते हैं। तो सी स्टार्स और सी अर्चिन की बात अगर करी जाएगी तो ये क्या होते हैं? तो एनकायोडर्मेटा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन 44 है। 44 में कहा गया बेलानोग्लॉसस, हर्डमेनिया और एम्फक्सियास। तो एम्फीऑक्सस, तो एम्फीऑक्सस की बात करी जाए, बेलानोग्लॉसस की बात करी जाए, हर्डमेनिया की बात करी जाए, तो ये किस चीज़ के एग्जांपल्स हैं आपको बताना है? तो ये एग्जांपल्स हैं प्रोटोकॉर्डेट्स के। ठीक है, तो इसमें प्रोटोकॉर्डेट्स विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। 45 क्रोकोडाइल क्या है? क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है। अभी हमने आपसे कहा था जितने भी रेप्टाइल होते हैं तो ज़्यादातर के रेप्टाइल्स के जो हार्ट होते हैं वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है। इसमें जो हार्ट होता है कितने चैम्बर होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन बींग्स में भी जो हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जैसे लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल होता है। तो 4 चैम्बर इसी तरीके से क्रोकोडाइल में भी होते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, वर्टिब्रेट्स आर ग्रुप्ड इनटू डैश क्लासेस। अब वर्टिब्रेट्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया आपसे पूछा गया आपसे? तो वर्टिब्रेट को डिवाइड किया गया है 6 पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 में कहा गया पेट्रोमाइजन लैम्प्रे जिसको कहते हैं, माइक्सिन जिसको हैगफिश कहते हैं, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? तो ये जो एग्जाम्पल हैं किसके हैं? तो ये एग्जाम्पल है साइक्लोस्टोमेटा के। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन 48 फ्रॉग, टोड्स एंड सैलमेंडर्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ। तो यहाँ पर फ्रॉग की बात करी, मेढक की बात करी गई, टोड की बात करी गई है, सैलमेंडर की बात करी गई है। तो ये किसके एग्जांपल होते हैं? तो ये एग्जांपल होते हैं किसके? एम्फीबियन के। एम्फीबियन वो होता है मेनली जो लैंड पे भी रह सकता है, मतलब जो टेरेस्ट्रियल भी है और जो एक्वाटिक भी है, मतलब जो वाटर में भी रह सकता है और जो लैंड पे भी रह सकता है, उसको क्या कहा जाता है? एम्फीबियन कहा जाता है। तो फ्रॉग हो गया, मेढक हो गया, टोड हो गया, सैलमेंडर्स हो गए, ये दोनों में रह सकते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एम्फीबियन कहते हैं। 49 पे आते हैं। 49 में एवीज मतलब बर्ड्स की बात करी गई। तो बर्ड्स क्या होती हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, और कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं ब्लड मतलब बर्ड्स के, एवीज के, आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो चैम्बर्ड हार्ट अगर पूछा जाएगा तो 4 चैम्बर्ड हार्ट इनका भी होता है। तो जैसे ह्यूमन बींग्स का 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, उसी तरीके से एवीज का भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। 50 में कहा गया प्लैटिपस एंड एचिडना ले एग्स। तो आप लोग को एक चीज़ याद रखनी है कि जो जितने भी मैमल्स होते हैं, ठीक है, मैमल्स क्या करते हैं? मेनली यंग वंस को बर्थ देते हैं, यंग वंस को वो बर्थ देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे डकबिल्ड प्लैटिपस होता है, एचिडना होता है, तो ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं। अगर कंगारू की बात करी जाए तो कंगारू क्या करते हैं? जो बर्थ तो देते हैं यंग वंस को, लेकिन वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं यंग वंस होते हैं, ऐसे यंग वंस को बर्थ देते हैं। लेकिन अगर इनकी बात करी जाए प्लैटिपस की, एचिडना की और कंगारूस की बात करी जाए तो ये सब किस ग्रुप में आएंगे? तो ये ग्रुप में आएंगे मैमल्स के। ठीक है, तो ये सब के सब क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं। बात आप लोग को याद रखनी है। कुछ और क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस और बचे हैं, उसको भी देख लेते हैं। विच साइंटिस्ट पब्लिश्ड 14 पेपर्स एंड ऑल्सो ब्रॉट आउट फेमस बुक सिस्टेमा नेचुरे। तो देखिए सिस्टेमा नेचर की बात अगर करी जाए तो ये किसकी किताब है? और इसमें फंडामेंटल्स दिए गए हैं टैक्सोनॉमी के। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो दी गई हैं वो किसकी किताबों में दी गई है? तो ये किस किताब है? कैरलस लाइनियस की। तो इसमें ए ऑप्शन जो है, इसीलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। 52 में कहा गया द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग एंड नॉमेनक्लेचर वी यूज टुडे वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डैश इन 18th सेंचुरी। तो देखिए 18th सेंचुरी में आपको बताना है जो सिस्टम बनाया गया था नोमेनक्लेचर का, वो किसने बनाया था और आज भी हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो ये है कैरलस लाइनियस। तो कैरलस लाइनियस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 52। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बता देते हैं। कुछ कन्वेंशन आप लोग को यूज़ करने हैं जब आप साइंटिफिक नेम लिखते हैं, तो कुछ कन्वेंशन यूज़ करने होते हैं। जैसे जो जीनस का नेम है सबसे पहले लिखा जाएगा, जीन्स जो भी होती है उस स्पीशीज़ की जीनस जो होगी सबसे पहले लिखी जाएगी, और वो किस लेटर से? तो कैपिटल लेटर से वो स्टार्ट होगी। ठीक है, स्पीशीज़ का जो नाम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, जब इसको प्रिंट किया जाता है, जब इसको लिखा जाता है, तो जो साइंटिफिक नेम है उसको किस में लिखा जाता है? इटैलिक्स में लिखा जाएगा, मतलब टेढ़ा टेढ़ा करके उसको लिखा जाता है, इटैलिक्स में लिखा जाता है। व्हेन रिटन बाय हैंड द जीनस नेम्स एंड द स्पीशीज़ नेम
टू बी अंडरलाइन सेपरेटली। तो देखिए जब इसको बाय हैंड लिखा जाएगा तो क्या होता है कि जो जीनस का नेम है और जो स्पीशीज़ का नेम है इनको क्या अंडरलाइन करना होता है, सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं जो आप लोग को याद रखने हैं कोई भी एनिमल के बारे में या कोई भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम को लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। 50 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली हम लोग ने डिस्कस किए जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके सारे एग्जाम्स में, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, चाहे आप स्कूल का एग्ज़ाम दें, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम दें, तो सब में अगर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहा है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि पूरे NCERT को हम लोग ने मिड से इसीलिए ले लिया है। तो अभी के लिए फ़िलहाल नहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। और बाकी के जितने भी वीडियोज़ हैं उसको आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपने चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।